लिसन, सोशल मीडिया में तुम लोगों ने कहीं ना कहीं इन तरीके के डिज़ाइन तो देखे होंगे, लाइक फेसबुक, इंस्टा और पिंटरेस्ट पे। अगर मैं बोलूँ कि ये डिज़ाइंस आप सिर्फ 10 या 15 मिनट में बना सकते हो अगर आप बिगिनर हो। देखो ये डिज़ाइंस कोई इतने मुश्किल नहीं होते, इनमें हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक हमें जेमिनी और दूसरा हमें फोटोशॉप चाहिए होता है, और दोनों फ्री चाहिए होते हैं क्योंकि मैं गरीब हूँ। अब जेमिनी के जो हम इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे पिक्चर्स के लिए, और फोटोशॉप हमें मास्टरिंग के लिए चाहिए होगा, जिसके अंदर हम अपने टेक्स्ट लिखेंगे, उसके अंदर थोड़ी इफ़ेक्ट वगैरह डालेंगे। तो बस इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और आपको डिटेल वाइज समझाता हूँ कि करना क्या है। अब हमें बनवाना है प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के लिए हमने 2 इमेजेस उठा लिए और इसको मैंने अपनी लैंग्वेज के अंदर प्रॉम्प्ट डिस्क्राइब कर दिया कि मुझे इस तरीके का प्रॉम्प्ट चाहिए। अब मैंने क्या दिया है, देखो पिक्चर नंबर 1 मैंने इमेज को यहाँ पे जाके मैंने इमेज को नाम दे दिया था अपनी पिक्चर्स को, पिक्चर नंबर 1 एंड पिक्चर नंबर 2, ताकि ये अच्छा अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, ये दोनों मैंने इमेजेस दे दी। देन उसके बाद मैंने इसको अपनी लैंग्वेज में बताया कि पिक्चर नंबर 1 मेरी प्रोडक्ट है और पिक्चर नंबर 2 मेरा रेफरेंस इमेज है। नाउ करना ये है कि मुझे पिक्चर नंबर 1 एडजस्ट करना है, पिक्चर नंबर 2 में जो लाइट्स रिफ्लेक्शंस यूज़ हुई हैं वो मुझे सेम एज इट इज़ चाहिए। प्लीज़ मुझे एक इंग्लिश में प्रॉम्प्ट बना के दे दे। देन इसने मुझे एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। एंड मैं जेमिनी के अंदर जाऊँगा, सबसे पहले यहाँ पर जैसे प्रोसेस किया था उसी तरीके से पिक्चर नंबर 1 एंड पिक्चर नंबर 2 सेट करूँगा। एंड देन मैं ये जो प्रॉम्प्ट है उसको पेस्ट कर दूँगा, उसके बाद दबाऊँगा एंटर। अब ये मेरी पिक्चर को बना रहा है, मतलब प्रोसेस कर रहा है। देन अब मुझे रिजल्ट आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि इसने क्या बनाया है। नाउ इसने मुझे इमेज जनरेट करके दी है, सो इसने अच्छा बनाया, नॉट बैड। इसने डिटेलिंग अच्छी दी है, रिफ्लेक्शन सेम जैसे मैंने इसको बताई थी उसी तरीके से देखो जाड़ों की रिफ्लेक्शंस बनाई हैं, सीधे हाथ पे भी एंड उल्टे हाथ पे भी। नाउ इज़ इट ओके, बट इसमें एक हल्का सा जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है वो है ये पोर्टल मुझे एम्प्टी लग रही है, क्योंकि देखो ये जो इसका पाइप है ना वो ज़्यादा विजिबल हो रहा है। तो इसको हम लाइट कर सकते हैं, वैसे मैनुअल फोटोशॉप से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे आपको जो बताने का पर्पज़ था वो ये था कि ये काफ़ी हद तक आपको सेम एज इट इज़ मैनिपुलेशन करके दे सकता है। अब ये मैंने जेमिनी से बनवाया ऑलरेडी, इसमें लोगो भी आप देख सकते हैं जेमिनी के मैंने एडजस्ट किया हुआ है। सीन कुछ रहेगा, सबसे पहले आपको इस लोगो को हटाना है। अब इसमें ऑलरेडी मैंने इस लोगो को हटा के उसकी कलर करेक्शन करी हुई है, कुछ इस तरीके से कलर करेक्शन, और इसका लोगो हट गया। अब आपको लोगो कैसे हटाना है उसका तरीका ये है कि जो हमने बनाया है उसी के अंदर हम अप्लाई करते हैं इसको। आपको सबसे पहले इसकी डुप्लीकेट लेनी है Ctrl+J करके, राइट। उसके बाद नीचे आना है और आपको पेज टूल लेना है, ठीक है। पेज टूल लेने के बाद जेमिनी के लोगो या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको हटाना है उसके ऊपर घुमा के और कहीं भी घुमा दो। पेज टूल का फ़ायदा ये है कि ये उस बैकग्राउंड कलर के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अब जैसे मैंने इसको छोड़ दिया, Ctrl+D सेलेक्ट किया, देन ये रिमूव हो गया लोगो। ओके, तो आप देख सकते हैं लोगो अब हट चुका, आप किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने जेमिनी से बनवाया है, ठीक है। अब आपको करना है इसकी कलर ग्रेडिंग करनी है। कलर ग्रेडिंग के लिए इमेज के अंदर जाके एडजस्टमेंट, आप कैमरा रो फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादातर सैचुरेशन इंक्रीज़ करता हूँ तो कलर उठ जाते हैं। बाज़ औक़ात हमें कैमरा रो फिल्टर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। तो हम इसको ओके करेंगे तो ये पहले से काफ़ी अच्छा उठ चुका है, ठीक है। और उसमें मैंने यही किया है, सैचुरेशन इंक्रीज़ कर दी, दैन उसके बाद हमारा पोस्टर थोड़ा उठ चुका है। पहले थोड़ा इस तरीके से था, फिर बाद में इस तरीके से हो चुका है। फिर मैंने इसके अंदर टेक्स्ट ऐड किए, लाइक दिस। टेक्स्ट आप अपने हिसाब से कुछ भी फ़ॉन्ट यूज़ वगैरह कर सकते हो, तो उससे एक अच्छा आउटपुट मिल जाता। अब ये मैंने एरोज़ वगैरह डाल दिए ताकि थोड़ा डिज़ाइन अच्छा लगे, खाली खाली ना लगे। देन ये मेरा डिज़ाइन फाइनल हुआ है, ठीक है। कि आप लोग अपना डिज़ाइन बना के और मुझे इंस्टाग्राम पे अगर मैं इसे DM करते हैं तो मैं उसको देखूंगा, अगर उसके अंदर कोई करेक्शन हुई या अगर आप कहते हैं कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो सकती है तो मैं उसको डिटेल वाइज आपको समझाऊंगा। देन अगर आप लोग कहते हैं कि मैं लाइव सेशंस करूं तो उसका भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो मैं उसके बारे में भी सोचूंगा कि लाइव सेशन करना चाहिए कि नहीं। सो लाइक सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के जाना ताकि न्यू वीडियोस आती रहे। और अगला टॉपिक क्या है आपका वो भी आप कमेंट में बता देना, सो उस पर वीडियो बन जाएगी। बाय।